महाराष्ट्र में चाचा भतीजा यानी शरद पवार और अजीत पवार की जंग का अंजाम सामने है। कुछ इसी तरह का जंग कोई 2.5 साल पहले बिहार में शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। बिहार की जंग में महाराष्ट्र के उलट चाचा ने भतीजे को पटकनी दी थी और पांव पैदल कर दिया था। भतीजा यानी चिराग पासवान पूरी ताकत से अपना वजूद बनाने में लगे हैं। उनका दावा है कि जो हो गया सो हो गया। अब उनके सामने चाचा यानी पशुपति कुमार पारस टिकने वाले नहीं हैं। चिराग पुत्र के नाते पिता रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी खुद को मानते हैं, तो पशुपति खुद को लक्ष्मण बताते हुए कहते हैं कि असल उत्तराधिकारी वे हैं। अब जबकि चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की जीती सीट हाजीपुर पर दावा ठोक दिया है और ऐलान किया है कि वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो पशुपति पारस ने भी कहा है कि वे हाजीपुर छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाजीपुर की जनता फैसला करेगी कि वह किसे अपना नेता मानती है। जी हाँ, न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जाकर दें। दरअसल कल ही यानी बुधवार को रामविलास पासवान की जयंती थी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान और बहन के साथ हाजीपुर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान चौक के पास बनी रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ गौर करने वाली बात रही कि पशुपति पारस की सदारत वाली रालोजपा के सांसद महबूब अली कैसर और बीना सिंह भी कार्यक्रम में पहुंची और माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता की कर्मभूमि रही है। यहाँ की मिट्टी से उनका खास जुड़ाव रहा है, वे हाजीपुर कभी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियाँ उनकी सियासी हत्या की फिराक में लगी हैं, लेकिन वे डरने वालों में से नहीं हैं। जिसको जितनी ताकत लगानी है लगा ले। वे हर हाल में अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि उनका सपना बिहार को विकसित बनाने का है। इसे विकसित किए बिना वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उस वीडियो में उनके पिता कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि उनका बेटा चिराग हाजीपुर से लड़े। हाजीपुर के कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गजों के साथ पशुपति खेमे के सांसदों की उपस्थिति के निहितार्थ निकालने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि पटना में आयोजित रालोजपा के कार्यक्रम में भी पशुपति समेत उनके सभी सांसद उपस्थित थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पशुपति ने जो कुछ कहा, उससे यह तो जाहिर है कि चाचा भतीजा में खिंची तलवारें अब म्यान में वापस पहुंच जाने वाली नहीं है। लेकिन दल और दिल तोड़ने के एक दूसरे की ओर से लगते रहे आरोपों को लेकर सफाई पशुपति की ओर से आई, उससे यही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पशुपति ने रहीम के दोहे का खास तौर से जिक्र किया, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मखे न माखन होए। उनका कहना रहा कि दल टूटा, दिल टूटा, परिवार टूटा। दल टूटते हैं तो जुड़ते ही हैं, लेकिन दिल कैसे जुड़ेगा। बकौल पारस, चिराग ने खुद पार्टी तोड़ा। पहले पिता यानी रामविलास पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया और मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष, संसदीय दल का नेता और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, एक ही व्यक्ति को 4-4 पदों पर देखा है कभी? पशुपति ये सवाल पूछते हैं।
इतना ही नहीं, सांसद बनते ही दिल्ली के जनपथ वाले बंगले में रामविलास पासवान के बनाए उस बड़े हॉल को तोड़वाकर फूल पत्ती लगवा दिया जहां हाजीपुर से गए लोग ठहराए जाते थे। हद यह कि यह फरमान जारी हो गया कि 5 बजे के बाद कोई बंगले के भीतर दाखिल नहीं होगा। पारस का तो यहाँ तक दावा है कि उन्होंने ही रामविलास पासवान की लोजपा को बचा कर रखा है। हाजीपुर पर दावे की बाबत यह सफाई है कि राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद रामविलास पासवान ने 2019 में पारस को जबरन अपनी सीट हाजीपुर से चुनाव लड़वाया, यह समझाने के बाद भी कि पारस राज्य सरकार में मंत्री हैं ही। पारस ने सलाह दी थी कि चिराग को या भाभी को लड़ाइए, लेकिन रामविलास पासवान ने कहा था कि 1977 से अब तक तुम प्रत्येक घर, प्रत्येक वर्कर को पहचानते हो। चिराग जमुई से सांसद हैं ही। पारस का कहना है कि रामविलास पासवान ने जबरन 1977 में उन्हें राजनीति में लाया था और अपनी सीट अलौली से विधानसभा चुनाव लड़वाया था। तब से अब तक 8 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सदस्य और 4 बार मंत्री हैं। चाचा पारस की माने तो चिराग दिग्भ्रमित हैं। वे 2 नाव की सवारी कर रहे हैं, कभी तेजस्वी या लालू प्रसाद के खिलाफ नहीं बोलते। जहां तक जनाधार की बात है तो 2020 के विधानसभा चुनाव का असर लोग देख चुके हैं। उनके झारखंड, यूपी, बंगाल में चिराग की पार्टी के चुनाव लड़ने का अंजाम सामने है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तारापुर इलाके से चिराग को 70,000 वोट मिले थे। यह लोकसभा चुनाव की बात है और उपचुनाव में उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। पारस अपने राम समान भाई रामविलास पासवान की दी गई मिसाल का भी जिक्र करते हैं। रोड पर वही जानवर मरता है जो फैसला नहीं लेता कि दाएं जाएं कि बाएं। एनडीए में कोई बात नहीं हो रही। खुद चिराग कहते हैं कि चुनाव के समय फैसला लेंगे। पासवान का नेता वो कैसे होंगे भला? पारस चुटकी भी लेते हैं। चिराग फिल्मी हीरो हैं। फिल्मी हीरो पर्दा पर कुछ, बाहर कुछ और होता है। वे सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। पासवान जी की विरासत को मैंने बचा के रखा है। टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों अनुभव है मेरे पास। चैलेंज है कि चिराग हाजीपुर आएँ, जनता फैसला कर देगी। चाचा भतीजा की बातों से अलग जो खबरें छनकर आ रही हैं उसके निहितार्थ कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी जीती हुई 5 सीटें जदयू को दी थी और दोनों दलों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा के खाते में आई थी। जदयू से अलग होने के बाद भाजपा नए सहयोगियों के साथ राजग का कुनबा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा जीतन राम मांझी की हमको 1 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल को 3 सीट ऑफर कर सकती है। चिराग पासवान को भी 6 के बजाय इस बार 5 सीटों पर राजी करने की कोशिश होगी। यानी बिहार में भाजपा के लिए 30 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। फिर इसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी कहाँ है? क्या भाजपा पारस और उनकी पार्टी से हाथ झटकने की तैयारी में है? पारस अति आत्मविश्वास से बात करते हैं, उससे तो यही लगता है कि वे अनहोनी को लेकर आशंकित नहीं है। तो देखना है कि बिहार में चाचा भतीजा में कौन इस बार 20 पड़ता है। नमस्कार।